डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा ले। मोहन और उसकी माँ कांता देवी दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी मोहन का दोस्त रमेश आता है। अरे मोहन, मोहन, अरे रमेश, आ यहाँ बैठ, आजा। रमेश जाकर मोहन के बगल में बैठ जाता है। अरे मोहन, क्या चल रहा है? अरे रमेश बेटा, इसका तो कुछ नहीं, खाना पीना और सोना ही चल रहा है। अरे चाची, तो इसका शादी क्यों नहीं करवा देते? शादी करवाएंगे तो इसकी पत्नी आएगी, सुधार देगी इसे। अरे रमेश बेटा, इस निकम्मे से कौन शादी करेगा? कौन बाप अपनी बेटी को इस निकम्मे के पास भेजेंगे? क्या माँ हर समय मेरी बेइज्जती करते रहती हो? अगर मेरी बातें बेइज्जती लगती है तो कोई काम धाम क्यों नहीं कर लेता? चलो तुम लोग बातें करो, मैं जाती हूँ वरना मेरी सब्जी जल जाएगी। ये कहते हुए कांता देवी वहाँ से चली जाती है और इधर रमेश मोहन से कहता है, अरे मोहन, माँ इतना सुनाती है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेता है? कोई काम धंधा करेगा तभी तेरी शादी हो पाएगी, वरना तू ऐसे ही कुंवारा का कुंवारा रह जाएगा। अरे रमेश, क्या बात कर रहा है? मेरे नसीब बहुत अच्छे हैं, देखना मेरी शादी जरूर होगी। उससे पहले कोई काम धंधा तो कर ले। अरे यार, अभी काम कहाँ से मिलेगा? मेरे पास एक काम है, करेगा? कैसा काम? अरे तुझे गाँव गाँव जाकर सर्वे करना है, बस इतनी सी काम है। अरे मैं इससे काला हो जाऊंगा यार, कहाँ इतनी मेहनत कर पाऊंगा। तभी मोहन की माँ भी वहाँ आ जाती है और ये बात सुन लेती है। अरे रमेश, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, इससे कुछ काम नहीं हो पाएगा। ये निकम्मे की तरह घर पे बैठ बैठ के खाएगा, बाहर जाएगा तो काला हो जाएगा ना। क्या माँ, हमेशा तुम टांग लड़ाते रहती हो? ठीक है, कर लूंगा, काला होऊंगा या चाहे जो भी हो जाए। रमेश, तू काम के लिए बात कर, मैं कर लूंगा काम। घर में बैठकर बात सुनने से अच्छा बाहर जाके काम करूंगा। दूसरे रोज मोहन एक गांव पहुंच जाता है सर्वे के लिए। अरे घर में कोई है? अरे कौन आ गया सुबह सुबह काम के समय? अभी समय नहीं है, बाद में आना भीख मांगने। अरे दादी, मैं भीख मांगने नहीं, सर्वे करने आया हूँ। आपके घर में कितने गाय बकरी हैं? अरे एक भी नहीं है, जाओ यहाँ से आगे बढ़ो। अरे ये गांव कैसा है? घर से बाहर भी नहीं निकलते लोग। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? कुछ पैसे वैसे दे रहे हो क्या हम गरीब गाँव वालों को? अरे नहीं चाचा, मैं तो सर्वे करने आया हूँ, किसके घर में कितने गाय हैं बकरी हैं ये जानने के लिए। क्या सुबह सुबह मूड खराब कर दिया? मैंने सोचा कुछ पैसे मिल जाएंगे। जाओ जाओ, आगे बढ़ो, जाके देखो। अरे कैसे गांव के लोग हैं, सीधे मुंह बात भी नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट खोजते हैं। फिर मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एक चौराहा पर आकर रुकता है। अरे किधर जाऊँ? 4 रास्ते हैं, एक रास्ते से तो आया हूँ, बाकी 3 खुले हैं, पहले कौन सा जाना सही रहेगा? तभी वहीं से एक बुजुर्ग आ रहा था। वो मोहन को परेशान देख पूछता है, अरे बेटा, क्या हो गया? कुछ परेशान नजर आ रहे हो, कहाँ से आए हो? किसी को ढूंढ रहे हो क्या? अरे नहीं चाचा, किसी को ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं सर्वे के लिए आया हूँ कि किसके घर में कितने गाय हैं बकरियाँ ये जानने के लिए। ये लिस्ट जाकर दूंगा, तभी उन गाय बकरियों के लिए दवाई आएगी। ओह अच्छा, एक काम करो, इस रास्ते आगे बढ़ जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत सारे गाय बकरियों वाले घर मिल जाएंगे। ये कहते हुए वो बुजुर्ग आगे बढ़ जाता है और मोहन भी उसके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता है। फिर मोहन कुछ दूर जाकर एक घर के बाहर पहुँचता है। अरे घर में कोई है? बाहर आओ। तभी एक बुजुर्ग महिला घर से बाहर आती है। चलो कम से कम कोई मेरे बात से घर से बाहर तो आया। चाची, आपके घर में कितने गाय बकरियाँ हैं? अरे बेटा, 4 बकरियाँ थी। तो चाची अब कितने हैं? उसमें से 2 मर गई और मैंने 2 को बेच दी, अब 1 भी नहीं है। तुम क्या बकरी दोगे मुझे? क्या चाची, पहले नहीं बता सकती हो कि आपके पास कोई बकरी नहीं है? और मैं क्या बकरी बेचने वाला लग रहा हूँ या बकरी देने वाला जो मुझसे बकरी मांग रही हो? चलो चाची, मेरा भी मूड खराब कर दिया, सुबह से एक भी घर नहीं मिला। फिर मोहन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते मोहन की मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है। अरे चाचा, रुकिए, जरा यहाँ बताइए, आपके गांव में गाय बकरियाँ किसी के घर है या नहीं? अरे बेटा, हमारे गांव में किसी के घर गाय बकरियाँ नहीं है तो सिर्फ सरपंच के घर। उसके घर चले जाओ, वो सीधे है, वो रास्ते में सीधे चल जाओ, मिल जाएंगे। वो बुजुर्ग अपने रास्ते चला जाता है और मोहन सरपंच के घर के रास्ते। मोहन चलते चलते अंत तक सरपंच जी के घर के पास पहुंच जाता है
और वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उनके घर के बाहर बहुत सारे गाय बंधी हुई थी। अरे अंत तक मैं अपने मंजिल तक पहुंच गया। चलता हूँ, इनके घर से सारा डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर घर भी लौटना है ना। फिर मोहन की मुलाकात सामने एक पंडित जी से होती है। अरे बेटा, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? अरे नमस्कार पंडित जी, मैं तो सरपंच जी के पास आया हूँ उनसे बात करने के लिए। लगता है वो दिन आ गया जिसका मैं सरपंच जी से बात किया करता था। आओ चलो, मैं लेके चलता हूँ। फिर पंडित जी मोहन को सरपंच जी के घर के पास लेके जाते हैं। अरे सरपंच जी कहाँ हैं? बाहर आइए जल्दी से। अरे आता हूँ पंडित जी। हाँ पंडित जी कहिए। अरे ये कौन है, किसे लेके आए हैं? अरे सरपंच जी, मैं कह रहा था ना कि एक दिन वो आएगा और आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। लगता है ये वही है। आप लेके जाए घर के अंदर, इससे बात करिए, इससे कुछ बात करना है आपसे। आओ बेटा आओ, घर के अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं। फिर सरपंच जी मोहन को घर के अंदर लेके जाते हैं। मोहन को सरपंच जी अपने घर के अंदर लेके आकर बैठाते हैं। और कहो बेटा, क्या पियोगे? अरे कुछ नहीं सरपंच जी, मैं तो एक के सर्वे के लिए आया हुआ था। अरे बेटा वो तो होता रहेगा, पहले कुछ नाश्ता वगैरह कर लो, सुबह से घूम रहे हो। अरे रानी बिटिया, जरा मेहमान के लिए कुछ नाश्ता तो लेके आ। अरे सरपंच जी, एक बात पूछना था, यहाँ पर कोई भी जवान लड़का दिख क्यों नहीं रहा है? सब बुजुर्ग हैं, जवान लड़के कहाँ गए? अरे बेटा, जवान होते ही सब काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं शहर की ओर, तो यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो सिर्फ बुजुर्ग ही रहते हैं। सरपंच जी और मोहन दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर रानी आती है समोसा लेके। ये लीजिए समोसे, मैंने अपने हाथों से बनाई हो, बड़ा ही टेस्टी है, खा के देखिए। लेकिन ये सब की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, तुम तो हमारे लिए मेहमान हो ना, खाओ खाओ, बड़ा टेस्टी बनाती है मेरी रानी बिटिया। हाँ हाँ, बहुत टेस्टी है, थैंक यू। वैसे बेटा, तुम्हारी शादी हो गई क्या? अरे नहीं नहीं अंकल, अभी कहाँ हुई है, लड़की ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो जरूर कर लूंगा। अरे बेटा, तुम तो सही जगह पर आए हो। मतलब अंकल? अरे बेटा, हम भी लड़के की तलाश में हैं, लेकिन गांव में कोई जवान लड़का नहीं है जो हम अपनी बेटी की शादी दिलाए। तुम कितने अच्छे हो, दिखने में भी अच्छे हो, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो हम तुम्हें खूब सारा पैसा देंगे, तुम्हें काम करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा मिलेगा। ये बात सुनकर मोहन के मन में लालच आ जाती है। क्या सोच रहे हो बेटा, करोगे मेरी बेटी से शादी? अरे अंकल, थोड़ा सा सोचने का समय तो दीजिए। अरे वही तो नहीं है हमारे पास, पैसे बहुत है, समय नहीं है। आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, पंडित जी बोल रहे थे कि आज के दिन कोई लड़का आएगा जो हमारी बेटी से शादी करेगा, तो बोलो, जल्दी सोच के बोलो। इधर मोहन काफी सोच में पड़ जाता है, काफी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है अंकल, मैं आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात, चलो हम अपनी लड़की को तो दिखा दे, तुम्हें कैसी है वो तो देख लो। अरे अंकल, वो जो आई थी वो तो देख लिया मैंने, बहुत अच्छी थी। अरे बेटा, वो तो टेलर था, फिल्म तो बाकी है, चलो अंदर चलो। सरपंच जी के 6 बेटियां थी, 6 बेटी की शादी नहीं हुई थी, सभी लड़के के तलाश में थी, और इधर मोहन को देखकर सब पसंद कर लेती है। अरे कितना हैंडसम लड़का है, इससे तो मैं शादी करूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं करूंगी। अरे पागल मत बन, मैं करूंगी उससे शादी। अरे मैं करूंगी, वो मुझसे पसंद करेगा। अरे चल चल रहने दे, वो तो मुझसे शादी करेगा। ऐसे ही सभी बहनों में बहस होने लगती है मोहन से शादी करने के लिए। सभी बहन एक दूसरे के साथ झगड़ने लगती है मोहन से शादी करने के लिए। अरे मोहन से तो मैं शादी करूंगी, तुम लोग हट जाओ उसके रास्ते से। अरे हाँ हाँ, हम छोड़ दे उस लड़के को, तुमसे शादी करने दे, मैं करूंगी उससे शादी। अरे नहीं, मैं करूंगी, देखना वो मुझे पसंद करेंगे। तभी वहाँ पर रानी भी आ जाती है। अरे तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो? मोहन ने मुझे पसंद कर लिया, मैंने उसे समोसा खिलाई ना, इसीलिए वो मुझसे शादी करेंगे। अब तो मेरी शादी होगी। बैरी आई है समोसा खिला के शादी करने के लिए। तेरे साथ शादी करने देती हूँ, पहले तो मैं करूँगी शादी। ऐसे ही बातचीत आगे बढ़ जाती है, बातचीत झगड़ा में बदलती है, और झगड़े फिर मारपीट में 6 बहन एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगते हैं मोहन से शादी करने के लिए। मैं करूँगी, मैं करूँगी, नहीं मैंने समोसा खिलाया, मैं करूँगी। सभी बहन आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी सरपंच जी
मोहन को लेकर उस कमरे में आते हैं अपनी बेटियों को दिखाने के लिए। आकर ये दृश्य देखकर मोहन डर जाता है। अरे तुम लोग पागल हो गई हो क्या? क्यों लड़ रही हो? शबी कोई अपने पापा की बात सुन और मोहन को देखकर शांत हो जाती है। अरे अंकल ये क्या था और ये सारे कौन है? अरे बेटा ये 6 मेरी बेटियां हैं। इसमें से जिसको पसंद हो तुम उससे शादी कर सकते हो। नहीं पापा मैं मोहन से शादी करूंगी। नहीं पापा मैं करूंगी। मोहन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं मोहन मैंने तुम्हें समोसा खिलाया था कितना टेस्टी वाला, मुझसे शादी कर लो। अरे ये क्या है? मैं सभी से शादी थोड़ा ना कर सकता हूँ। जो सब कोई मुझसे शादी करने के लिए जिद कर रहे हो, तुम लोग सभी क्या मुझसे शादी करोगे? और भी तो लड़के हैं उनसे शादी करना। नहीं नहीं अभी तक तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। पहला लड़का तू भी हो जो इतने सालों बाद आए हो। हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, हम तुमसे शादी करेंगे। लेकिन मैं तुम 6 से शादी नहीं कर सकता, मैं तो एक से शादी कर सकता हूँ। पापा मुझसे करा दो ना शादी इसकी। नहीं पापा मुझसे। सभी लड़कियाँ मोहन से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहन ये सोच सोच कर पागल हो रहा था और उसके पापा भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर सरपंच जी इसका निवारण के लिए पंडित जी को अपने घर बुलाते हैं। अरे पंडित जी अब आप ही इसका निवारण निकाल दीजिए। मेरी 6 बेटियां इससे शादी करना चाहती है, लेकिन ये तो एक से शादी करेगा ना। अब कैसे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किससे शादी दे इसकी। अरे देखिए महाशय ये समय बहुत ही मुश्किल से आया है। आप इस समय को हाथ से जाने ना दे, कुछ भी करे अपनी लड़कियों की शादी दिलाएं। आप आज हैं कल नहीं है, लेकिन आपकी लड़कियों का भविष्य है। लेकिन पंडित जी कैसे? आप ही कुछ बताएं। एक काम करें, आप अपनी 6 लड़कियों की शादी इससे करा दे। अरे पंडित जी पागल है क्या? मैं 6 लड़कियों से शादी करूंगा, खुद पागल हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी 6 बीबियां होगी, सोचो तुम कितने आराम से रहोगे। और मैं सरपंच जी से सारा धन तुम्हें दिला दूंगा। खूब आराम से ऐसो आराम से अपनी जिंदगी काटोगे। 6 बीबियां तुम्हारी सेवा करेगी। सोचो कैसा राजयोग होगा तुम्हारे साथ। पंडित जी मोहन को काफी लालच दिखाते हैं। मोहन भी इस लालच में खो सा जाता है और शादी करने के लिए तैयार हो जाता है सरपंच जी के 6 बेटियों के साथ। सरपंच जी अपने पैसों की लालच और पंडित जी बुद्धि लगाकर अपनी सारी बेटियों की शादी मोहन के साथ करवा देते हैं। मोहन तो काफी खुश हो जाता है इतने सारे पैसे पाकर, और उनकी 6 बेटियां भी काफी खुश होती है उनकी मनपसंद पति पाकर। सुबह होते ही मोहन अपनी सारी बीवियों को लेकर अपने घर पहुंचता है। माँ माँ कांता देवी बेटे मोहन की आवाज सुन जल्दी से दौड़े दौड़े बाहर आती है, क्योंकि मोहन रात से घर नहीं आया था। आकर देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। अरे बेटा बेटा लेकिन ये सब कौन है? किसे लेके आए हो? और सभी कोई गले में माला डाले, इसका मतलब क्या है? अरे माँ तुम्हें कह रही थी ना कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, तो आज मैं शादी करके आया हूँ तुम्हारे लिए बहुएं लेकर। देखो मेरी कितनी सारी बीबियां हैं। अरे बेटा पागल हो गया है क्या? आदमी एक शादी करता है, एक बीबी से ऐसे ही परेशान रहता है। तू 6 शादी कर लिया 6 बीबियों को लेकर, तू तो पागल हो जाएगा। अरे नहीं माँ कुछ नहीं होगा, ये सारे काफी समझदार हैं और मैं सबको संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। अब से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ये सारे घर का काम कर देगी और हम सबको आराम से रहना है। अब चलो मेरी बीबियां घर के अंदर चलो। फिर सभी कोई घर के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पर मोहन अपनी माँ से कहता है, अरे माँ इसके लिए खूब सारे पैसे मिले हैं, अब तो हम ऐसो आराम से रहेंगे, काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए मोहन भी वहाँ से चला जाता है। और इधर कांता देवी, अरे पैसे की लालच में ये मेरे बेटे ने क्या कर दिया, 6 लड़कियों से शादी कर लिया, ये तो पागल होगा, मैं भी पागल हो जाऊंगी। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। मोहन अपनी सभी बीबियों को खूब अच्छे से मैनेज करता है। हर बीबी के साथ एक एक दिन फिक्स कर देता है और सभी बीबियां एक एक दिन करके मोहन के साथ समय बिताती है। मोहन काफी खुश रहता है क्योंकि उसे काफी अच्छी सेवा मिल रही थी। हर कोई बीबी उससे काफी अच्छे से बर्ताव कर रही थी। आज रविवार था, संडे किसी भी बीबी का दिन नहीं था। अरे आज तो मजा आएगा, आज तो संडे है, किसी का भी दिन नहीं है। आज तो दिन भर आराम करूंगा और चैन की नींद सोऊंगा। तभी एक एक करके
सभी बीबियां मोहन के पास आने लगती है कुछ न कुछ लेकर। अरे आज तुम लोग क्यों आ गई? आज तो तुम लोगों का दिन नहीं है। अरे आज हम 6 बीबी में से किसी का भी दिन नहीं है, इसीलिए हम लोग सब कोई आ गए आपके पास। क्या अब क्या होगा मेरा? अब तो वही होगा जो हम 6 चाहेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मम्मी मम्मी बचाओ मुझे। अरे मैं क्या, अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। मैंने मना किया था, मैंने कहा था 1 से शादी करने, तुम्ही पैसे की लालच में आकर 6 से शादी किया है। अब तुम ही भुगतो। क्या आप लोगों को पता है अब मोहन का क्या होगा? अरे समीर समीर कहाँ है? बाहर निकल के आ, देख तेरे लिए सरप्राइज लाया हूँ। समीर अपनी बाबा की आवाज सुन जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर आता है। बाहर आकर जो देखता है वो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। अरे बाबा बाबा ये क्या किया आपने? अपने शादी कर ली इस उम्र में, और वो भी और कोई लड़की नहीं मिली, वो भी मेरी ही प्रेमिका से शादी कर ली। अरे सीमा, और तुम कैसी हो? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तो मुझे छोड़ मेरे बाबा से शादी कर ली, कैसी लड़की हो? अरे समीर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे चुपके चुपके, इसीलिए तो आज समाज के सामने देखो हमने शादी कर ली, ताकि इस रिश्ते को छुपाने की और आवश्यकता ना पड़े। अब ज्यादा चिल्लाओ मत, हमारी सुहागरात की तैयारी कर दो। आज रात हमारी सुहागरात जो है बरसों पुरानी मेरी तमन्ना जो आज पूरी होने वाली है। आखिर क्या होता है जो सीमा जो समीर से प्यार करती थी वो उसके बाबा से शादी क्यों कर लेती है अचानक से? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। समीर और सीमा की मुलाकात एक पार्टी में होती है। फिर उन दोनों की जान पहचान बढ़ जाती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। बीच बीच में पार्क में आके दोनों मिलते भी हैं। समीर काफी अमीर था, इसलिए सीमा उसके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहती थी। एक रोज सीमा समीर से मिलने के लिए उसके ऑफिस आ जाती है और रिसेप्शन में बैठकर इंतजार करती है समीर का। तभी कुछ ही समय में समीर आता है। गुड मॉर्निंग सर। सर ये मैम आई है आपसे मिलने के लिए। अरे सीमा तुम यहाँ पर अचानक से, कोई खास बात है? अरे नहीं समीर, बस तुमसे मिलने का मन किया तो सोची ऑफिस चली जाती हूँ। वैसे ये तुम्हारा ही तो ऑफिस है ना? अरे हाँ बाबा हाँ, कोई डाउट है क्या? चलो अंदर चलो, अंदर जाके बात करते हैं। फिर समीर सीमा को लेकर अपने केबिन की ओर चला जाता है। दोनों समीर के केबिन में आकर बैठते हैं। सीमा ये सारी चीजें देखकर हक्का बक्का रह जाती है। अरे सीमा बताओ कुछ लोगी? अरे नहीं नहीं समीर कुछ नहीं, बस ये भी आई थी तुमसे मिलने के लिए, मन कर रहा था। सीमा मन ही मन सोचती है, अरे इतना अमीर है, इतना बड़ा ऑफिस मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर इसे पटा ली, इससे शादी हो गई, मेरी तो बल्ले बल्ले, मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। जैसे भी हो करके इससे मेरी शादी करा देना भगवान बस। सीमा समीर का लाइफ स्टाइल देखकर काफी प्रभावित होती है और मन में लालच भी जगती है। एक रोज समीर सीमा को अपने घर लेके आता है। सीमा समीर का ये घर देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि इससे पहले वो इतना बड़ा घर कभी नहीं देखी थी। अरे समीर ये तुम्हारा घर है? इतना बड़ा सिनेमा हॉल जैसा, लगता है इसमें तो 100 लोग रहते होंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें कोई 100 लोग नहीं, हम और बाबा रहते हैं बस। क्या बस 2 लोग इतने बड़े घर में क्या करते हो? अरे वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, ये लो। अरे वाओ आईफोन। अरे वो तुम कह रही थी ना तुम्हारा फोन टूट गया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नया फोन लेके आया हूँ, लो अब ये फोन चलाना। ओह थैंक यू समीर, थैंक यू वेरी मच। ये सारी चीजें दूर से समीर के बाबा देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे ही एक रोज सीमा समीर के घर आई हुई थी। दोनों हॉल में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। चलो समीर अब मैं चलती हूँ, मुझे काफी लेट हो गई है। ओह चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूँ? अरे नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। वैसे अरे क्या हो गया, हिचकिचा क्यों रही हो? बोलो ना क्या बात है? अरे समीर बोलने में काफी खराब लग रही है, कैसे बोलूं? अरे कोई बात नहीं है, बोल दो, कोई खराब सोचने की बात नहीं है। वो समीर मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, वो घर का किराया भी देना था, इसीलिए बड़ी खराब लग रही है तुमसे मांगने के लिए। अरे पागल कहीं का, इसमें खराब सोचने की क्या बात है? आज मेरे पास पैसे है तो मैं दे सकता हूँ,
ये लो मेरे पॉकेट में जो पड़े हुए हैं, इतना से काम चल जाएगा तुम्हारा। शमीर के पॉकेट में कुछ पैसे पड़े हुए थे, वो निकाल कर सीमा को देता है। अरे हाँ हाँ हाँ, काम चल जाएगा मतलब दौड़ जाएगा। चलो ठीक है तब। पैसे लेकर सीमा वहाँ से चली जाती है और ये सारी बातें पर्दे के पीछे से शमीर के बाबा सारी देखते हैं और सुनते हैं। अरे नहीं नहीं, ये लड़की तो समीर साहब को लूट रही है, मुझे जरूर कुछ करना चाहिए, इसके इरादे सही नहीं है। एक रोज समीर अपने कमरे में था, तभी वहाँ पर उसके बाबा आते हैं। अरे साहब जी। अरे बाबा आप यहाँ, कहिए क्या बात है? आप थोड़े से घबराए हुए भी लग रहे हैं। अरे साहब जी, आपके साथ बहुत गलत हो रहा है और आप देख नहीं पा रहे हैं। छोटी मुँह बड़ी बात है। ये क्या कह रहे हैं बाबा? कहिए ना, क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। अरे साहब जी, वो लड़की जो आपके साथ आती है, वो लड़की ठीक नहीं है। वो बस आपके पैसों से प्यार करती है, आपसे नहीं। ये क्या कह रहे हो बाबा? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों शादी करने वाले हैं, और आप ऐसी बात कर रहे हैं? बस साहब जी, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने आपको कह दिया। इतने सालों से आपके साथ हूँ, मैं आपका कुछ गलत होते हुए कैसे देख सकता हूँ? अरे बाबा, आपने अगर देखा होगा जरूर कुछ बात होगी। क्यों ना हम उस लड़की को आजमा ले कि सच में वो मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से। लेकिन कैसे आजमाए उसे? बाबा मेरे पास एक प्लान है। ऐसे ही दूसरी रोज शमीर और सीमा दोनों घर आते हैं, लेकिन इधर शमीर के बाबा राधे श्याम जी वहाँ सूट बूट पहनकर सोफा में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अरे समीर, ये कौन है? अरे यही तो मेरे बाबा है। तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर से आता हूँ, थोड़ा सा काम है। फिर समीर अंदर कमरे की ओर चला जाता है और इधर सीमा जाकर वहीं पर सोफे में बैठती है। समीर के बाबा सीमा को अखबार के छेद से देख रहे होते हैं, तभी सीमा की नजर जाती है। अरे कैसा है इसका बाबा जो अखबार के छेद से मुझे देख रहे, घूर रहे? बुढ़े हो गए लेकिन इनकी जवानी नहीं गई लगता है। तभी कुछ ही समय में समीर आता है। अरे बाबा, कुछ पैसों की जरूरत थी, दो ना। अरे समीर, हर समय खाली खर्चा करते रहते हो, कितने पैसे चाहिए? ये लो पैसे, अब थोड़ा सा लगाम लगाना पैसों पर। ठीक है बाबा, ध्यान रखूंगा। चलो सीमा, चलते हैं। फिर सीमा और समीर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीमा और समीर दोनों एक रेस्टोरेंट आते हैं, वहाँ कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। लेकिन सीमा के माथे में एक सवाल घूम रहा था। वो समीर से पूछती है, अरे समीर, एक सवाल करूं, बुरा ना मानोगे तो? अरे हाँ सीमा, कहो ना, क्या बात है? अरे समीर, वो तुम आज बाबा से पैसे क्यों मांगे? तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं। अरे नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है, मेरे कुछ भी पैसे नहीं है, सब तो बाबा के हैं। बाबा ही मुझे देते हैं खर्चा करने के लिए। ये ऑफिस, ये कंपनी सारे बाबा के ही तो है, मैं मानो एक एम्प्लॉय हूँ यहाँ पर। सीमा मन ही मन सोचती है, अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो भिखारी है, फूटी कौड़ी भी नहीं है इसके पास, सब पैसे तो इसके बाबा के पास है। इसको पटाने की जगह इसके बाबा को पटाती तो काम बन जाता, लेकिन अभी भी मौका है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ऐसे ही एक रोज राधेश्याम जी सोफे में बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे, तभी सीमा आती है। नमस्ते अंकल। अरे कौन? सीमा? अरे अभी तो समीर नहीं है घर पर, उसे थोड़ा समय लगेगा आने में। कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर लूंगी। ओह ठीक है, बैठ जाओ। फिर सीमा जाकर सोफे पर बैठ जाती है और इधर राधेश्याम जी अपना अखबार पढ़ने लगते हैं, लेकिन अखबार के छेद से राधेश्याम जी सीमा को घूर रहे होते हैं। सीमा ये नोटिस करती है लेकिन कुछ नहीं कहती है। कुछ समय बाद सीमा उठकर आती है राधेश्याम जी के पास। अरे सेठ जी, देखना, ये तो अखबार हटा के आराम से देखिए ना, इस छेद से क्या देख रहे हैं? अरे ये क्या कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, उस दिन भी आप मुझे घूर रहे थे और आज भी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। अरे कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे देखते हैं तो अखबार हटा के भी देख सकते हैं आराम से। सीमा का प्लान कामयाब होने चला था। सीमा राधेश्याम जी को अपने हाथ में कर रही थी। अब ऐसे ही दिन बीतने लगा। अब जब भी समीर घर पर नहीं होते, सीमा आ जाती राधेश्याम जी से मिलने के लिए। अरे मेरे राधू, हम ऐसे ही छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? चलो ना, हम शादी कर लेते हैं। अरे हाँ, जल्दी करेंगे शादी, जल्दी। वर्तमान समय, शादी की दूसरी सुबह सीमा की नींद खुलती है,
जैसे वो उठकर बैठती है, सामने समीर को देखती है। अरे समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? जाओ निकलो यहाँ से। तुम्हारा रूम? ये तुम्हारा रूम कब से हो गया? तुम्हें पता नहीं है कि कल मेरे और तुम्हारे बाबा की शादी हुई थी, तो इस घर की मालकिन हुई मैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि कल तुम्हारे बाबा के साथ शादी हुई थी और मैं तुम्हारे झूठे प्यार से बच भी गया। मैं भी बच गई तुम्हारे झूठे प्यार से, मुझे सच्चा प्यार मिल गया तुम्हारे बाबा। अरे हाँ हाँ जरूर। अरे बाबा, बाबा कहाँ हो आप? समीर की आवाज सुन राधे श्याम जी चाय की कप लिए पहुँच जाते हैं। अरे साहब जी, ये लीजिए चाय आपका। अरे राधू, मेरे राधू, ये क्या कह रहे हो? तुम नौकर के भेष में क्यों हो? और तुम इस समीर को चाय क्यों दे रहे हो? वो तो हाँ, बाबा इस घर में सालों से काम करते हैं। वो हमारे पिता तुल्य हैं, इसीलिए हम उसे बाबा करके पुकारते हैं। थैंक यू बाबा, आपने मेरी इतनी मदद की। आपने मुझे झूठे प्यार के झोंके से बचा लिया। अरे ये क्या कह रहे हो राधू? इसका मतलब तुम इस घर के नौकर हो? मैं इस नौकर से शादी कर ली? मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि हाथ में आया लक्ष्मी को मैं लात मार के एक नौकर की बीवी बन गई। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रह सकती एक नौकर के साथ, नहीं। सीमा को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता है, वो वहाँ से भाग जाती है। अरे बाबा, आज आपने मुझे बचा लिया। अरे कोई बात नहीं समीर बेटा, ये तो मेरा कर्तव्य है आपको अच्छा रास्ता दिखाना।